अरुण, अर्जुन, विजय और नीरज नहाकर नई धोतियां पहनकर उपस्थित हुए, जो गुलशन खाने के ही एक आले में इस तरह रखी हुई थी मानो इन चारों के यहाँ पहुँचने की पूर्व सूचना हो। इन्होंने कभी धोती पहनी नहीं थी, तो जैसे तैसे लपेटकर आए। ऊपर का बदन उघड़ा हुआ ही था। इन्हें देखकर झरझरा ने प्रसन्न मुख से इनका स्वागत किया और सामने रखे पीढ़ों पर बैठने को कहा। फिर उसने सामने रखे तांबे के लोटे में से जल लेकर चारों के ऊपर छिड़का और बुरी तरह चौंक उठी, मानो एक क्रूर चिंगारी उसकी आंखों में चमक उठी। उसकी भंगिमा देखकर वे चारों भी भयभीत हो गए। झरझरा की आंखों ने रंग बदल लिया और लुभावनी मुस्कान फिर उसके होठों पर आ गई। उसने चारों से कहा कि शायद दुष्ट अघोर ने तुम लोगों की कलाई पर काले जादू का धागा बांधा है, जो अपवित्र और पूजन में बांधक है। पवित्र पूजा में ऐसी चीजें शरीर पर होनी नहीं चाहिए। तुम लोग इसे तोड़ दो। अरुण झरझरा के निकट ही बैठा था। उसने अपना हाथ उसकी ओर ही बढ़ा दिया तो वह चौंक कर पीछे हो गई और बोली, भूलकर भी मुझे स्पर्श न करना। मैं तपस्विनी हूँ और तप की अवधि में यही विधान है कि तुम चारों खुद ही यह कलावा तोड़कर फेंको। चारों अपना कलावा तोड़ने को तैयार हुए तो ऊपर से फिर अघोरगिरी का स्वर गूंजा, मूढ़ बालकों, ऐसा अनर्थ मत करो। यह कलावा टूटते ही तुम पूरी तरह इस मायावी के चुंगल में फंस जाओगे। इसके षड्यंत्र को आगे के शब्द अघोरगिरी के मुंह में ही रह गए, क्योंकि झरझरा ने फिर एक चंपा का फूल उसकी दिशा में उछाल दिया था और उसे कर्राते हुए भागना पड़ा। झरझरा मुस्कुराते हुए चारों से बोली, मित्रों, अघोरनाथ किसी भी तरह इस पूजा को संपन्न होने से रोकना चाहता है। यह पूजा होते ही उस नीच का सर्वनाश जो निश्चित है। मैं अपने पिता चोलाई विकटनाथ की शपथ खाकर और माता कपालिका को साक्षी मानकर कहती हूँ कि कलावा टूटने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम चारों एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो तो तुम्हें सत्य असत्य का स्वयं ही पता चल जाएगा। चारों ने ध्यान से झरझरा की आंखों में देखा तो अपनी सुध बुध खो बैठे और यंत्र चरित से उन्होंने अपने कलावे तोड़कर अग्नि को समर्पित कर दिए। झरझरा ने परम शांति की सांस ली और आंखें मूंदकर एक सुंदर भजन गाने लगी। इधर कलावा टूटने पर भी कोई अनर्थ न होता देख इन चारों को भी ठाठस बना। ये उत्साह से भरकर अघोर के विनाश हेतु किए जा रहे यज्ञ के लिए तत्पर हो गए। झरझरा ने उन्हें जल छिड़क कर शुद्ध किया और चंदन कुमकुम छिड़क कर पूजन हेतु तैयार कर दिया। फिर गंभीर वाणी में मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ वेदी में समाधि डालनी शुरू की। यहाँ यह सब उद्योग चल रहा था कि बाहर पशु मानव जोर जोर से चिल्लाने और तड़पने लगा। वह जोर जोर से खंबे को टक्कर मारने लगा, जिससे भीषण ध्वनि उत्पन्न होने लगी। पर झरझरा इस व्यवधान से अविचलित ही रही और उन्हें भी इशारे से अपना काम करने को कहा। अचानक विजय की नज़र फूलों की ढेरी में छुपी भयानक फरसेनुमा तलवार पर पड़ी, जिसे देखकर वो यूं चौंका मानो सांप देख लिया हो। उसने तुरंत झरझरा की ओर देखा तो वह बोली, पूजन के उपरांत इसी खंडक से अघोर का नाश होगा। मित्रों, पूजन द्वारा इसी खंडक को व्रज शक्ति मिलेगी। चारों सहम गए, पर असहमति कैसे जताते चुपचाप पूजन में लगे रहे। फिर झरझरा ने काफी विधि विधान से सारा पूजन किया। इन चारों को ताजे फूलों की माला पहनाई और खुद भी पहनी। सुस्वादु मिठाई इन्हें चखने को दी। ऐसा दिव्य पकवान इन्होंने कभी नहीं खाया था। इनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर झरझरा देवी के सम्मुख साष्टांग प्रणाम में
मुद्रा में लेट गई और हाथ आगे फैलाकर नमस्कार की मुद्रा में पड़ी हुई देर तक प्रार्थना करती रही। फिर उसने इन चारों से कहा, मित्रों, अब हम अपनी पूजा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तुम चारों भी मेरी तरह ही साष्टांग प्रणाम करके देवी से प्रार्थना करो और नयन मत खोलना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं इस दौरान विशेष पूजन करूंगी। नीरज के मन में किसी कोने में झरझरा के प्रति संदेह का अंकुर जाग गया था। रह रहकर उसकी आंखों से जब चिंगारी फूटती तब उसका रूप नीरज को विकृत सा लगता। उसने परीक्षा की ठानी। जब चारों साष्टांग मुद्रा में लेटे तब उसने अचानक सर उठाकर देख लिया और जो देखा उसने इसका खून जमा कर रख दिया। नीरज ने नजरें उठाई। उसने पाया कि झरझरा एकदम निकट से खून जमा देने वाली नजरों से उसे ही देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि ये आंखें खोलकर देखेगा। उसकी आंखें मानो एक्सरे की तरह उसके दिमाग को पढ़ रही थी। नीरज पूरी तरह हड़बड़ा गया और हकलाते हुए बोला, मैं सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गया था तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह लेटा नहीं जा रहा, इसलिए मुझे आंखें खोलनी पड़ी। झरझरा ऐसे मुस्कुराई जैसे बड़े बूढ़े छोटे बच्चे को बातों में मुस्कुराते हैं और बोली, कोई बात नहीं, और एक फूल फेंककर मारकर नीरज की पीठ पर फेंक दिया। नीरज का पीठ दर्द मानो जादू से छूमंतर हो गया। इसी बीच सबकी प्रार्थना पूर्ण हो गई और वे उठ बैठे। नीरज ने देखा कि झरझरा साफ साफ दांत पीसती सी लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी पर आंखें मानो जल सी रही थी। उसने कहा, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम करके कुछ खा पी लो, फिर हम दुर्गर्ष खंडक पूजा करेंगे। इतना कहकर वह एक कक्ष में चली गई और न जाने कहां से इनके आगे स्वादिष्ट भोजन की थालियां आ गई। भोजन करते समय नीरज ने जानबूझकर फ्रेंच भाषा में धीरे धीरे अपना अनुभव बताया और आंखें मूंदकर झरझरा पर विश्वास न करने की चेतावनी भी दी। कॉलेज में चारों फ्रेंच पढ़ते थे और उन्हें विश्वास था कि यहाँ मौजूद और कोई यह भाषा नहीं जानता होगा। उन्हें फरसेनुमा तलवार और बाबा अघोर की चेतावनी भी डराने लगी। अचानक झरझरा अपने कक्ष से निकल आई। उसके चेहरे पर उलझन के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर वह इस बारे में कुछ नहीं बोली। चुपचाप जाकर पूजन की तैयारी में लग गई। ये लोग भी भोजन करके पूजन हेतु प्रस्तुत हुए, पर जब तक उन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली थी। फिर जब पूरी पूजन खत्म हुई और वे चारों साष्टांग की मुद्रा में लेटे तो झरझरा ने इन्हें शांत रहकर देवी के पूजन की ताकीद की और नयन न खोलने को चेताया। फिर एक दिशा को चली गई। कुछ क्षणों में ही उसके कदमों की आहट निकल आई तो चारों एक साथ चिल्लाते हुए कूदकर खड़े हो गए और उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। झरझरा पूर्ण नग्न अवस्था में तलवार ताने हुए इन पर वार करने को आमदा थी। उसके बाल पूरे शरीर पर लहरा रहे थे। उसने अपने सर पर रोली और गुलाल डाल रखा था और वह एक भयानक चुड़ैल लग रही थी। उनके इस तरह उठ खड़े होने से झरझरा बौखला गई और दांत किटकिटाते हुए उन पर टूट पड़ी। उसके सामने अनुज था, जो कॉलेज में जूडो का चैंपियन रह चुका था। उसने झरझरा का वार बचाया और झुककर उसे एक जबरदस्त धक्का दिया। एक जोरदार चीख के साथ झरझरा गिर पड़ी और इसी के साथ एक अविश्वसनीय घटना घटी। उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। एक सुंदरी के स्थान पर एक महाकुरूप स्त्री पड़ी थी, जिसकी काली चमड़ी सिकुड़ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों मानो आग उगल रही थी और लाल अंगारों जैसे बाल हवा में मानो उड़ रहे थे। उसका यह रूप देखकर ये चारों भयभीत हो गए, पर जान का सवाल था। चारों जो मिला वही लेकर झरझरा पर टूट पड़े और अंत में उसके हाथ से तलवार छूट गई।
तो वही उठाकर अरुण ने झरझरा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वह सर कई बार उड़ उड़कर गर्भगृह की छत से टकराया और विलाप करता हुआ हवन कुंड में गिर पड़ा। स्फटिक मणि का विचार भी उनके मन में दूर दूर तक नहीं आया। वो तो बस किसी तरह अब वहां से भाग जाना चाहते थे, परंतु जैसे ही चारों बाहर निकले, पशु मानव दांत किटकिटाता हुआ इनके सम्मुख कूद पड़ा। अर्जुन के हाथों में अभी तलवार विद्यमान थी। उसने अनायास ही हाथ घुमाया तो उस घृणित पशु का बड़ा सा सर कटकर भूमि पर जा गिरा और ऐसा होते ही वह पिघलने लगा। ये चारों विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे और यह घृणित पशु देखते ही देखते एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। एक बड़ी सी सफेद दाढ़ी वाले महापुरुष, जिनकी ओर देखते ही शांति का अनुभव होता था। वह संत शैर दृश्य महापुरुष इनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और चीर गंभीर स्वर में बोले, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम लोगों ने मुझे इस नारकीय योनि से छुटकारा दिला दिया। मैं करोड़ों बार धन्यवाद देकर भी तुम्हारे उपकार को नहीं चुका सकता। नीरज और विजय ने हकलाते हुए पूछा, आप कौन हैं? महापुरुष बोले, मेरा नाम चोलाई विकटनाथ है। इतना सुनते ही चारों के मुख आश्चर्य से खुले रह गए। फिर चारों एक साथ चीख पड़े, क्या आप ही झरझरा के पिता चोलाई विकटनाथ हैं? पर आप तो अघोरी गिरी के साथ हुए युद्ध में मारे जा चुके थे ना? चोलाई जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, यह जो भी कहानी तुम्हें झरझरा और अघोरी गिरी ने सुनाई थी, वह सब झूठी थी। दरअसल ये दोनों दुष्ट जादूगर देवी माँ के श्रृंगार की स्फटिक मणि हत्याना चाहते थे। मैं देवी कपाली का पुजारी हूँ और सदियों से मेरे परिवार के ही व्यक्ति को देवी के प्रधान पुजारी होने का अधिकार प्राप्त है। यह देवी की स्फटिक मणि समूचे ब्रह्मांड में अनूठी ही है। इसे धारण करने वाला सभी सिद्धियों का स्वामी हो जाता है, परंतु सदियों से हमारे परिवार के लोगों ने प्राण प्रण से इस स्फटिक मणि की रक्षा की है। हम इसे किसी मानव, दानव या यक्ष के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। यह मणि मंदिर के तहखाने में ही एक अगुढ़ स्थान पर सुरक्षित है, जहाँ मेरी इच्छा के बिना कोई नहीं जा सकता। कुछ समय पूर्व अघोरी गिरी और झरझरा इस मणि की तलाश में यहाँ आए और कपट से मंदिर के सेवादार बन गए। इन्होंने धीरे धीरे मेरा विश्वास अर्जित कर लिया और एक दिन अघोर ने मणि प्राप्त कर ली और मंदिर से बाहर जाने लगा। तब झरझरा ने अपना असली रूप प्रकट किया और मणि के लिए इनमें घोर युद्ध हुआ। इस बीच मैंने अपनी सिद्धि से स्फटिक को अदृश्य कर दिया और सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अघोर को श्राप दिया कि अगर उसने गर्भगृह में देवी के सम्मुख आने का भी साहस किया तो भस्म हो जाएगा। झरझरा स्त्री थी और हमारे कुल में स्त्री पर किसी किस्म का अत्याचार करने की मनाही है, भले ही वो कितनी भी दुष्ट हो। इसी का लाभ उठाकर झरझरा ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया और अपने जादू टोने से मुझे उस पशु मानव के विभक्त रूप में परिवर्तित कर दिया। परंतु वह मुझे मार नहीं सकती थी, क्योंकि तब उसे स्फटिक मणि नहीं मिलती, तो वह मेरे उत्पाद नजरअंदाज किया करती थी। पर उसने मणि देने पर ही मुझे मुक्त करने की शर्त रखी थी, जो मुझे स्वीकार नहीं था। चारों मित्र हतप्रभ से सुन रहे थे। अब अर्जुन ने कहा, आप मंदिर का दरवाजा खोलने पर रोज चीख क्यों रहे थे? चोलाई जी बोले, बच्चों, जिस देवी की मैंने सैकड़ों वर्षों तक पूजा की है, उसके स्थान पर एक दुष्ट जादूगरनी का अधिकार मुझे विहल कर देता था। इसीलिए जब तुम लोग भीतर आए तो मुझे देखकर डर गए, तो मैं जानबूझकर दूर जाकर छुपकर बैठ गया, ताकि तुम भयभीत न हो। और जब वह दुष्ट तुम्हारी बलि चढ़ाने का उपग्रह कर रही थी, तब भी मैं बेचैन होकर खंभों से सर टकराने लगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता था,
जब तुम बाहर जाने लगे तो मुझे तुम्हारे हाथ में देवी माँ का खंडक नजर आया, जिसके द्वारा ही मेरी मुक्ति संभव थी। तो मैं जानबूझकर दांत किटकिटाता हुआ सामने कूद पड़ा। विजय ने पूछा, आखिर झरझरा का रूप कैसे बदल गया? चोलाई बोले, उसने जादू के बल पर अपना स्वरूप मनमोहन कर रखा था, पर जैसे ही तुम्हारे मित्र ने उसे स्पर्श किया, उसके जादू का चक्र टूट गया। इसलिए उसने तुम्हें स्पर्श से मना कर रखा था। उस दुष्ट के अंत के साथ मंदिर तो मुक्त हुआ, परंतु अभी बाहर अघोर का आतंक उपस्थित है। वह परम मायावी है और पूर्णिमा और अमावस को उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। झरझरा ने गर्भगृह में कपालिका माता की अर्चना कर करके अनेक शक्तियां पाली थी, तो उसका मुकाबला कर लेती थी, पर अब मैं अकेले ही उनसे लोहा लूंगा। परंतु अब तुम्हें अपने ही दम पर यहाँ से निकलना होगा। मैं मंदिर के बाहर आकर अघोर का मुकाबला नहीं कर सकता। विजय ने कहा, गुरुजी, अगर हम सुबह होने का इंतजार करें तो सुबह वह मायावी लुप्त हो जाएगा, तो हम चले जाएंगे। तुरंत चोलाई का सर नामे हिलने लगा। वे बोले, अगर तुम आज की समूची रात्रि यहाँ व्यतीत कर लोगे तो इसी तिलिस्म का अंश हो जाओगे। फिर आजीवन तुम्हें यहीं रहना होगा और फिर कभी अपने परिजनों से नहीं मिल सकोगे। इसलिए जल्दी करो और भोर का तारा डूबने से पहले निकल जाओ। चारों जल्दी जल्दी निकलने का उपक्रम करने लगे तो चोलाई विकटनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, कोई संकट आए तो कपालिका माता का जय घोष करना। वह दुष्ट कपालिका माता से भयभीत रहता है और यह देवी का खंडक साथ ले जाओ। देवी तुम्हारा भला करे। और निकलते समय उनके कान में कुछ फूंक दिया, जिससे उनकी आंखें चमक उठी। चारों ने चोलाई के चरण छुए और जैसे तैसे काई युक्त सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, पर जैसे ही मंदिर के बरामदे में दाखिल हुए कि दमक कर खड़े रह गए। सामने अघोरी गिरी महंत अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूरता हुआ खड़ा था। उसने अलख निरंजन का घोष किया और वहीं खड़े खड़े अपना हाथ लगभग 20 फुट बढ़ा दिया। वे चौंक कर पीछे हट गए। बाबा ने जोरदार अट्टहास किया और बोले, लाओ जल्दी स्फटिक मुझे दे दो, मैं तुम्हें अनेक उत्तम उपहार दूंगा। लाओ। अरुण के हाथ में खंडक मौजूद था। वह उसे चमकाते हुए बोला, दुष्ट राक्षस, तेरा भेद खुल चुका है। अब हम तेरी सारी असलियत जान चुके हैं। तू हमें चुपचाप जाने दे, अन्यथा इसी खंडक से तेरा सर भी काट दूंगा, जिससे झरझरा को नर्क पहुंचाया है। अघोर गिरी ने भयानक अट्टहास किया और बोला, वाह वाह, क्या सचमुच वह नीच झरझरा मारी गई? वाह मेरे शेरों, तुम धन्य हो। मुझसे ऐसी असभ्यता से क्यों बोले हो अरुण? क्या मेरी कोई बात झूठी निकली? मैंने जो कुछ कहा था वही तो हुआ ना, फिर मुझ पर यह मिथ्या रोष क्यों? लाओ स्फटिक मणि मुझे दे दो, फिर मैं अपनी योग शक्ति से तुम चारों को पल भर में जंगल से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नीरज बोला, पहले आप हमें जंगल के बाहर ले चलो, फिर हम आपको स्फटिक देकर चले जाएंगे। हमें आप पर भरोसा नहीं है। अब अघोर को क्रोध आ गया। उसने दांत किटकिटाते हुए कोई मंत्र पढ़ा तो दो बब्बर शेर अघोर के अगल बगल में आकर गुर्राने लगे। वे बार बार गर्जना करके इन लोगों को भयभीत करते। अघोर बोला, बताओ, मणि देते हो कि इन्हें छोड़ दूं? ये मेरे पालतू पलक झपकते ही तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। चारों भय से कांपने लगे, पर मणि थी कहाँ जो देते। अब अघोर ने दोनों शेरों को ललकार दिया और वे इन चारों पर टूट पड़े। उन्होंने गिग्याते हुए इधर उधर भागना चाहा और अर्जुन ने अपने हाथ की तलवार भी घुमाई, पर घोर आश्चर्य, तलवार शेर के बदन से होती हुई दूसरी ओर निकल गई
पर उसे कुछ नहीं हुआ। तब वह समझ गया कि शेर केवल दृष्टि भ्रम है। उसने चिल्लाकर साथियों को पुकारा और अरुण और नीरज उसके आसपास आकर खड़े हो गए। यह वार खाली जाता देख अघोर भयानक क्रोध में आ गया। उसने मायाजनित कई प्रहार किए, परंतु अरुण देवी का खंडक थामे सामने अडिग खड़ा था। अनुज और नीरज भी अगल बगल खड़े होकर जय कपालिका माँ का जाप करते रहे। विजय का कहीं पता न था। अचानक वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अघोर के चेहरे पर पीड़ा के गहन भाव आ गए हैं। उसकी आंखें पीड़ा से चौड़ी हो गई और वह बिलबिलाने लगा और फिर घुटनों के बल गिरकर छटपटाने लगा। अब उन्हें अघोर के पीछे विजय नजर आया, जिसने अघोर की पीठ के नीचे कमर पर कुछ पकड़ रखा था और दांत पर दांत जमाए जोर से भींच रहा था। बाकी तीनों ने जोर से हुर्रे का नारा लगाया और दौड़कर उनके पास पहुंचे। बाकी तीनों भी अघोर को पीटने लगे। दरअसल गर्भगृह से चलते समय चौलाई विकटनाथ ने उन चारों के कान में यह मंत्र फूंका था कि अघोर की कमर पर एक छोटी सी जन्मजात पूंछ है, जो उसकी जादुई और शारीरिक शक्ति का केंद्र है। अगर किसी तरह तुम उसे पकड़ लो तो अघोर शक्तिहीन हो जाएगा, फिर तुम उसके साथ चाहे जो कर सकते हो। तो जब अघोर विजय के तीनों साथियों पर प्रहार कर रहा था, तब विजय अंधकार का लाभ उठाकर खिसक गया और झाड़ियों के पीछे से जाकर उसने अघोर की पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक उसे दबाने और मरोड़ने लगा और अघोर बलहीन होता गया। अतः अघोर अचेत हो गया। तब भी चारों उसे पीटते रहे और उसकी पूंछ मोड़ते रहे। अंत में अरुण ने देवी का खंडक उठाकर अघोर का अंत करने की सोची। तब तक चौलाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, इस पापी के रक्त से अपने हाथ गंदे मत करो बच्चों। अब यह मृत प्राय ही है। देवी माँ ने इसके पापों की सजा दे दी है। और चौलाई ने खंडक लेकर अघोर की पूंछ काट दी। फिर बोले, इसकी समस्त शक्तियों का अंत हुआ। यह आजीवन एक पालतू पशु की तरह सभी आज्ञाओं का पालन करेगा। फिर चौलाई आकाश की ओर देखकर बोले, बच्चों अब तुम चारों उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करो। भोर का तारा कभी भी डूब सकता है। आगे जाने पर एक नदी मिलेगी, उसी में एक नाव है, उसमें बैठ जाना, कल्याण होगा। जल्दी जाओ, माँ कपालिका कृपा करे। चारों ने एक बार फिर प्रणाम करके चौलाई का आशीर्वाद लिया और शीघ्रता से चल पड़े। नित्य स्थान पर उन्हें नाव दिखी, जिसमें बैठते ही वह स्वयं इन्हें जाकर दूसरे तट पर छोड़ गई, जहाँ से इन्हें अपना जाना पहचाना मार्ग मिल गया। ये सुबह सवेरे सकुशल घर पहुँच गए और रहस्यों से भरी वह रात खत्म हुई।